दोस्तों नमस्कार। आज आपके माध्यम से मोदी जी से कुछ मन की बात करने का मन है। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों हमने देखा भारत में जो घटनाक्रम हुआ उससे भारत की साख को काफी धब्बा लगा। पहले हम इंडिगो की बात करते हैं। 2,500 फ्लाइट एक दिन में कैंसिल होना, और मजे की बात यह कि वो इसलिए कैंसिल नहीं हुई कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए कि उस एयरलाइंस ने भारत के कानूनों को मानने से मना कर दिया और उस पे कार्रवाई भी नहीं हुई। सिर्फ 22 करोड़ का आप एक टोकन फाइन लगा के और उस एयरलाइन को छोड़ देते हो, और समाज में यह मैसेज जाता है क्योंकि इंडिगो के बोर्ड में बीजेपी या सरकार के करीबी लोग हैं इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। मोदी जी, ये मैसेज अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि प्रगति मैदान में एआई समिट होता है और उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट को अपना बताकर पूरी दुनिया में, यह सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत वो खबर वायरल होती है और आज तक कितने मीम्स उस पे बन चुके हैं और किस किस तरह के कार्टून और जोक्स बन रहे हैं भारत और भारत की यूनिवर्सिटीज को लेकर, यह अपने आप में एक शर्मनाक है। उसके बाद भी भारत सरकार की तरफ से यह कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि इस तरह की हरकत करने वालों के साथ क्या कार्रवाई की गई। और फिर यहां पे एक बात जन्म लेती है कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी सरकार के करीबी लोगों में है? क्या सरकार उसको बचाने का प्रयास कर रही है? क्या उनकी इस ब्लंडर के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है? ये खबरें अब सोशल मीडिया पे धीरे धीरे फैलनी शुरू हो रही है। फिर मुद्दा आता है कांग्रेस का। कांग्रेस ने तो शायद जैसे कसम खा रखी है कि हर अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जाके या हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जाके भारत की बेइज्जती करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई और देश हो। हमने ये देखा है कि कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ में ही नहीं आती कि किस फोरम पे क्या बोला जाए। हम बात समझ सकते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो सत्ता से बाहर है, ये बात सही है, लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि देश की इज्जत राजनीतिक हितों से ऊपर होती है। अगर कल को आप सत्ता में आ गए तो देश आप तो यही चलाएंगे ना, आप देश तो नहीं बदलेंगे। और उस समय अगर इस देश की गरिमा दुनिया में कम हुई तो दिक्कतें किस सरकार को होंगी? जो भी उस समय सत्ता में होगा। इस बात को कांग्रेस की लीडरशिप को कौन समझाएगा? यह भी हमारे सामने है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यह सब जब घटनाक्रम हो रहा है तो ये वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आ गई, लेकिन ऐसी बहुत सी कार्रवाई है जिससे भारत का नाम खराब होता है, उस पर भी हमने कभी कार्रवाई होते नहीं देखी। उदाहरण के लिए, भारत से जब हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो रिजेक्ट हो जाता है, क्या उसके हरकतों से भारत की बदनामी नहीं होती? क्योंकि वहां पे भी वो खबर वो अपने इंटरनेट पे, वेबसाइट पे वहां का लोकल मीडिया छापता है। हम उसको कवर नहीं करते, शायद इग्नोरेंस के कारण, या हमें लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो हमारा मीडिया उसको नहीं उठाता है। लेकिन पूरी दुनिया में यह मैसेज तो चला जाता है कि भारत का प्रोडक्ट खराब था, डिफेक्टिव था, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। और यह खबर फिर जो हमारे कॉम्पिटिंग कंट्रीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और भारत को बाजार से बाहर धकेलने के लिए। यह भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये जब सब घटनाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पे चुप्पी क्यों आती है? मैं निवेदन करूंगा मोदी जी से कि आज के बाद जितनी भी ऐसी घटनाएं हो जिससे भारत की साख गिरे, उस कंसर्न मंत्रालय से यह रिपोर्ट मांगी जाए कि ऐसी क्या चूक हो गई जिसके कारण भारत के अंदर इस तरह की हरकत हुई या भारत का प्रोडक्ट विदेश में जाके रिजेक्ट हुआ। क्या उसके पीछे का कारण क्या था? उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और अगर इसके लिए आपको नए कानून बनाने पड़े तो बनाइए, क्योंकि अगर आप कानून बना रहे हो और उसका फॉलो कोई नहीं कर रहा या उसको आप इग्नोर कर रहे हो और उनकी हरकतों से देश की बेइज्जती हो रही है, तो ये कब तक चलेगा?
आज जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज प्रोडक्ट को इंडियन प्रोडक्ट और अपने द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट बताया, ये तो वास्तव में शर्म की बात है। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि यूनिवर्सिटी का यह कहना कि हम अभी तक 350 करोड़ रुपए एआई पे इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्या ईडी को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए कि 350 करोड़ रुपए गए कहां? क्योंकि सारी फीस तो बच्चे दे रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपए कहां खर्चे? क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सपोर्ट करके, मतलब कि विदेशी प्रोडक्ट खरीदा गया और भारत से विदेशी मुद्रा विदेश भेजी गई और वहां कहीं इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में या क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में डाल के छोड़ दिया हो ताकि भारत में टैक्स ना देना पड़े और विदेश में बाकी काम धंधे चलते रहे। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सवाल इस बात का है कि जब एक यूनिवर्सिटी 350 करोड़ रुपए एआई पे खर्चती है तो क्या प्रोडक्ट निकलता है? कौन सी आर&डी करी उन्होंने? कौन से पेटेंट लिए? क्या इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है? तो मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट बड़े बड़े क्लेम करते हैं ताकि वो प्रधानमंत्री की नजरों में अच्छे बन जाएं या देश में उनको हेडलाइंस मिल जाएं, इनकी जानकारी होना जरूरी है। और हम तो ये नहीं कह रहे इन्वेस्टिगेशन करो, हम तो गलगोटिया को ये कह रहे हैं कि आप जितना भी 350 करोड़ रुपए आपने खर्चा है अभी तक, उसकी पूरी एक्सपेंडिचर लिस्ट आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो। मुझे लगता है कि ये एक कानून देश में बनना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना रिसर्च पे पैसा खर्च रही है, वो मंथ वाइज अपना अकाउंट वेबसाइट पे डाल दे। देश को भी पता रहेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है। कंपनियां भी डाल दें कि वो कौन सा इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना पेटेंट एडवांस में डिस्क्लोज कर दो, लेकिन जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी जानकारी तो दो। क्योंकि बाद में अगर वो प्रोडक्ट सामने नहीं आता है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं करें, उसके बाद या तो आप ये डिक्लेयर करें कि जो हमने प्रोजेक्ट किया था वो फेल हो गया, तो चलो हमें तसल्ली हो जाए कि गलत जगह पैसा चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास होगा। और अगर उस पैसे का इस्तेमाल सही दिशा में हुआ है तो देश को पता लगना चाहिए कि कौन सा पेटेंट डेवलप हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप हुआ है। क्योंकि अगर आप इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी लाते हो और उसको माइनर ट्वीक करके भारत में पेटेंट कर लेते हो, तो ये तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो तो वैसे ही सस्ता मिल जाएगा क्योंकि वो तो पहले ही मास प्रोडक्शन में है। अगर 350 करोड़ रुपए में एक रोबोट कुत्ता बनता है तो आप समझिए कि चाइना में तो ये प्रोडक्ट वहां पे 2000-3000 डॉलर में वैसे भी मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी आपको इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो जितनी भी भारत में एग्जीबिशंस होती हैं, जिस जिस मंत्रालय के तहत वो एग्जीबिशंस होती हैं, वहां पे ये डिक्लेरेशन के लिए तो कानून बना दीजिए कि वहां पे ये बताया जाए कि कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्टेड है और कौन सा मेक इन इंडिया है, उसका वहां पे बकायदा बोर्ड लगना चाहिए। जब एग्जीबिटर इतना खर्चा अपने स्टॉल को सजाने में करते हैं तो कम से कम 2 बैनर या 1-2 स्टैंडी इस बात की भी तो लगा सकते हैं कि भारत में बना हुआ प्रोडक्ट कौन सा है और विदेशी कौन सा है जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर्स को पता रहे कि वो मेक इन इंडिया के नाम पे वास्तव में भारतीय प्रोडक्ट ले रहे हैं या विदेशी। क्योंकि जब तक भारतीय प्रोडक्ट जनता के सामने नहीं आएगा, भारत के लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे, तो हमारे यहां पे आर&डी को सपोर्ट कौन करेगा? मुद्दा गंभीर है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि आपने अपने भाषण में कांग्रेस की तो खिंचाई करी और वो वाजिब भी है क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आपका हक बनता है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ने ही तो देश की बेइज्जती नहीं करी थी। आपने गलगोटिया का नाम नहीं लिया, आपने इंडिगो का नाम नहीं लिया जिन्होंने देश की बेइज्जती कराई। ऐसा क्यों? ये बात भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री साहब जो देश में गलती करे उसको एक्सपोज करें या अपने मंत्रियों के माध्यम से एक्सपोज कराएं। अगर आप नहीं बोलना चाहते, आप सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही सीमित रहना चाहते हैं, वो आपकी सोच है। लेकिन देश की जनता में अब धीरे धीरे ये मैसेज जाने लगा है कि जो बड़े लोग गलतियां कर रहे हैं और उनकी गलतियों का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है,
और थोड़े समय बाद मीडिया भी उसको अपनी खबर से हटा देता है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे वो सब जारी रहता है। इससे पब्लिक ओपिनियन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, सरकार की इज्जत पे दाव लगता है कि आफ्टर ऑल सरकार इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पे खामोशी क्यों बनाए हुए है। आप मेनलाइन मीडिया की तो हेडलाइन को कंट्रोल कर पाओगे, सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करोगे? ये अपने आप में एक चुनौती है। तो मेरा निवेदन यह है कि भारत का नाम खराब अगर कोई भी करता है, चाहे अपने देश में या विदेश में, कम से कम उसको एक शो कॉज नोटिस तो इशू होना ही चाहिए, और जो उसका जवाब आए उसको भी सार्वजनिक किया जाए, ताकि इस तरह के लोगों पे दबाव बढ़े और लोगों को पता लगे कि ये किस तरह की संस्थाएं या कंपनियां हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देश का नाम खराब कर रही। उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करेगी, और ये मैसेज मैंने इसलिए इस वीडियो के माध्यम से दिया कि मोदी साहब तक पहुंचने का और कोई जरिया तो है नहीं। अगर हमें अपनी मन की बात कहनी है तो हम उन तक कैसे पहुंचाएं? तो सोशल मीडिया ही एकमात्र रास्ता बचता है कि हम अपनी बात रखें। और जितने साथी हमारे ये वीडियो देखते हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को हो सके अगर आपके ग्रुप में कोई पीएमओ या सरकार के लोग हों तो उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देश आपका भी है, देश मेरा भी है, देश सब अधिकारियों का है और सब पॉलिटिशियंस का भी है। किसी का देश हमसे ज्यादा नहीं है, हम सब बराबर के हिस्सेदार और भागीदार हैं। तो अगर हमारे देश के नाम खराब होता है और उसकी इज्जत पे चोट पड़ती है, दर्द तो होगा। हमें तो हुआ, आपको भी हुआ, लेकिन जिनको कार्रवाई करनी है वो क्यों खामोश है? सवाल बस इतना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सरकार को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जहां पे जब भी कोई देश के हितों के खिलाफ कार्रवाई करे, जैसे हमने देखा एआई समिट में, या इंडिगो जैसी हरकत हुई, या कांग्रेस ने जो हरकत करी जिसके कारण देश का नाम खराब होता है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उनके तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? सवाल ये है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।